اسلام आबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस पर आज कातलाना हमला हुआ, बल्कि यूं कह लीजिए कि उनको मारने की कोशिश की गई। बड़ी ही संगीन इंफॉर्मेशन इस वक्त सामने आ चुकी है, यानी कि 8 जजों को जो आज मशकूक खतूत भेजे गए थे, जो इनवेल्व भेजे गए थे, उनमें कौन सा पाउडर था, उस पाउडर का नाम क्या है। और अब 8 जजेस को मशकूक खतूत भेजने पर एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इस वक्त स्क्रीन पर आप FIR भी देख रहे होंगे। थाना CTD में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। आज दिन में एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई, जिसमें 8 जजों को, इस्लामाबाद के 8 इंपॉर्टेंट जजेस को एट द सेम टाइम एक इन्वेल्व मौसूल होता है। बारी बारी सारे जजेस के चैम्बर में वो इन्वेल्व जाता है और उस इन्वेल्व में एंथ्राडॉक्स या फिर उसको कह सकते हैं एंथ्राक्स पाउडर था, और वो पाउडर जानलेवा था। अब इस बात की कंफर्मेशन की जा रही है कि जजेस को दबाव में लाने के लिए जजेस पर कातलाना हमला किया गया आज बाकायदा तौर पर, और ताकि अदालती मामलात में इंटरफेरेंस जो हो रही है वो बाकायदा तौर पर आज साबित हो चुकी है। और ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी इसका इजहार कर दिया है। आज 8 खतूत जब पहुंचे और बाद में जब 2 खतूत को खोला गया और जो अमला था हाई कोर्ट का, उनकी आंखों में जलन भी हुई और उसके बाद उनको उन्होंने मुंह धोया, और बाद में जब वहां पर जो अमला था वो पहुंचा, बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की गई और IG इस्लामाबाद और एक दीगर अफसरान को आज तलब किया गया। और साथ साथ आज अहम इमरान खान साहब की साइफर केस की समाअत भी थी, और उस समाअत को भी आज डिले का सामना करना पड़ा। बड़ी अहम डेवलपमेंट इस सामने आ रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेशम नामी कोई खातून है, रेशम नामी खातून ने आज 8 जजों को एट द सेम टाइम खतूत भेजे, और वो खतूत जो पता नहीं कहां से भेजे गए। अब इस खातून को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और उसकी एहलिया रेशम नामी खातून है, और उसका आगे लिखा हुआ है कि एहलिया वकार हुसैन। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे ये इन्वेलप है, और ये इन्वेलप में, इन इन्वेलप्स में एंथ्राक्स पाउडर था, यानी कि कोई बैक्टीरिया होता है एक, इसको किलिंग पाउडर भी कह सकते हैं, कि अगर आप इस पाउडर को छूते हैं, अगर सांस के जरिए से अगर वो पाउडर आपके अंदर चला जाता है तो आपकी मौत भी वाकया हो सकती है। अमेरिका में 90s में, लेट 90s में कुछ इवेंट्स, कुछ वाकयात इस तरह के रिपोर्ट हुए जिसमें वहां के लोगों की अमवात भी रिपोर्ट हुई थी, और इसी पाउडर से, एंथ्राडॉक्स पाउडर से उनकी मौत वाकया हो गई थी। और आज बाकायदा तौर पर ना सिर्फ इन्वेलप में वो पाउडर था, और पाउडर के साथ साथ कुछ निशानात भी थे, यानी कि कुछ सिंबल्स भी उन खतूत में भेजे गए थे, और बज़ाहिर वो बड़े ही अलार्मिंग सिंबल्स हैं। आप स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे होंगे। उनका मकसद जजों को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहादुर जजेस को डराना था, धमकाना था, क्योंकि 6 जजेस ने इस वक्त जो एक अहम खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। एक जज ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे ब्रदर निस्बती को अगवा किया गया, और दूसरे ने कह दिया कि मेरे बेडरूम में कैमरे लगाए गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक खत लिखा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, और कल का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस केस की समाअत करने जा रही है। सो मोटो लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा ने, और कल इसको सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उससे पहले आज की ये बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, और इस डेवलपमेंट के बाद अब ये खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CTD में मुकदमा दर्ज किया गया, और दहशतगर्दी की दफात भी इसमें शामिल की गई है। ये बड़ा संगीन मामला है, और पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, और कि 6 जजेस ने खत लिखा हो और इसके बाद इस तरह के मशकूक इन्वेल्व्स, मशकूक खतूत मिलना, और उस खतूत में एंथ्राडॉक्स का एक पाउडर मिलना जो कि इंतहाई जानलेवा है। अब इसकी फोरेंसिक भी की जाएगी, कुछ चीजें मजीद भी वक्त के साथ साथ सामने आएंगी, इसकी इंक्वायरी की जाएगी। देखते हैं कि ये भेजने वाला कौन है और इसको भेजने का मकसद क्या है। दूसरी सबसे अहम खबर जो आज के दिन की थी वो थी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के सामने इमरान खान साहब आज खड़े हुए अडयाला जेल के अंदर। उन्होंने मुकालमा किया और यहाँ तक कह दिया कि बुशरा बीबी की जिल्द और जबान पर दाने निकले हुए हैं, उन पर छाले निकल आए हैं, और बुशरा बीबी ने भी ये कंफर्म किया कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है। हार्पिक जो एक टॉयलेट क्लीनर होता है उनके बकोल के, वो उनके खाने में मिलाया गया है, और उसकी वजह से उनकी जिल्द और जबान पर दाने निकल आए हैं। और उसके बाद आज इमरान खान साहब ने भी इसकी तहकीकात का मुतालबा किया, और यहाँ तक कह दिया कि आप शौकत खानम का कोई मेडिकल बोर्ड बनाएं, और मेडिकल चेकअप का मुतालबा किया गया है इमरान खान की तरफ से। तीसरी सबसे अहम खबर आज की यह है कि शेर अफजल मरवत को बैकफुट पर आना पड़ गया है। शेर अफजल मरवत बड़ी हवाओं में उड़ रहे थे, और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम बनाने का भी ऐलान किया था, और आज इमरान खान की तरफ से शेर अफजल मरवत को शटअप कॉल दी गई है, और कहा गया है कि आप एक पैरेलल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं फौरी तौर पर उनको बंद करें, और साथ साथ जो उनको एक स्टेटस हासिल था कि वो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन भी थे, इमरान खान के साहब से मुलाकातें भी करते रहे,
उनको और इमरान न्याजी को उस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। आज बड़ी ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है। शेर अफजल मरवत पिछले कई रोज से मीडिया पर छाए हुए थे, मीडिया में बड़ा कंट्रोवर्शियल थे, बहुत सारे उन्होंने बयान भी दिए और यहां तक उनका बयान था कि जनाब पंजाब में 40 एमपीएस टूट चुके हैं और हमें बहुत ज्यादा खदशा है। लेकिन उनकी ये खबर भी, उनकी ये इंफॉर्मेशन भी गलत साबित हुई, क्योंकि आज सेनेट के इंतखाबात थे और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस हैं उन्होंने वोट कास्ट की और कोई एक एमपीए भी उसमें से नहीं टूटा। शेर अफजल मरवत का जो स्टेटमेंट थी, शेर अफजल मरवत का जो बयान था, वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ। इस वक्त शहर इक़्तिदार में बड़ी संगीन सूरत हाल बन चुकी है। जजिस के खत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट निशाने पे है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को आज यूं समझ लीजिए कि एक उन पर कातलाना हमला किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, क्योंकि ये जो पाउडर है बड़ा जहरीला पाउडर है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे साफी हज़रात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इसकी एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होना चाहिए और उन तमाम लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। और पाकिस्तान की अगर जुडिशरी का ये हाल है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हाई कोर्ट का अगर ये हाल है कि वहां के जजेस महफूज नहीं है, उन पर दबाव है, उनकी जिंदगी को खतरात लाक हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आम पाकिस्तानी का क्या हाल होगा। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।